हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 14 लेके आए हैं, जो कि आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों। और आज के बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा आज। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो सॉलिड पढ़े थे टाइप ऑफ कंडक्टिविटी के आधार पर पढ़े थे, और हमने लास्ट में बैंड थ्योरी डिस्कस की थी। ऑलमोस्ट आपको बैंड थ्योरी आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बहुत सिंपलीफाई, जो बहुत सिंपल था उस मेथड में आपको समझाने की कोशिश की है। तो जो ठोसों के जो बच्चों जो चुंबकीय गुण होते हैं, आज हम उसको बोलते हैं कि ठोस चुंबक के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ठोसों में कौन कौन से मैग्नेटिक होती है, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, जो ठोस होते हैं बच्चों, ठीक, उस ठोस में जो चुंबक के गुण होते हैं मेन इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक, क्योंकि जो चुंबक होता है बच्चों, ठीक, वो क्या करता है, दो तरह से गति करता है। एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है, और दूसरा क्या करता है, स्वयं के अक्ष पे भी घूमता है। ये आप सब पढ़ चुके हैं 11वीं में। ठीक है, जिस प्रकार जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों ओर क्या करती है बच्चों, चक्कर लगाती है। ठीक, तो अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो कक्षीय गति, और अगर स्वयं की इस पे कौन सी करती है, वो अक्षीय गति। ठीक, तो हम वर्गीकृत करते हैं। अब बच्चों देखो, दो प्रकार के मैग्नेटिक ठोस आपने 11 में भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, दो प्रकार के मैग्नेटिक फोर्स, और ये सब में होते हैं अनुचुंबकीय ठोस और प्रतिचुंबकीय। ठीक है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये बच्चों सब में होते हैं। ठोस में होते हैं, द्रव में होते हैं, गैस और उसमें गैसेस मॉलिक्यूल में होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने ठोस में देखना है, ठोस में तीन और नई तरह के होते हैं मैग्नेटिक। ठीक है, मतलब अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय होंगे तीन और होंगे। वो कौन कौन से होंगे बच्चों, एक होगा आपका लौह चुंबकीय, एक होगा प्रतिलौह चुंबकीय, और एक होगा फेरी चुंबकत्व। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं अनुचुंबकत्व। ठीक है बच्चों, अनुचुंबकीय वो ठोस होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ठीक है, क्या करते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। ऐसे ठोसों को बच्चों हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय ठोस। और इस गुण के कारण, जब वो दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, इस गुण के कारण हम उसको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय या अनुचुंबकत्व कहते हैं। अब इसमें जो मोस्ट आप पढ़ चुके हैं 11 में कि अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। ठीक, किसी में भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका अनुचुंबकीय रहेगा। जैसे मैं Fe3+ का एग्जांपल समझा देता हूँ। Fe3+ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से लास्ट में लिख रहा हूँ, चल लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 4s2 और 3d कितना होता है 6, यहाँ 3। अब बच्चों आपने देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो आपने 2 कहाँ से निकाले, यहाँ से, और 1 यहाँ से, तो यहाँ कितना बचा 5। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, dx dy dz स्क्वायर है ना, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। इसमें 5 है बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहचानते हैं उस बेस पे। ठीक, तो अनुचुंबकीय के कौन से उदाहरण होते हैं बच्चों, अनुचुंबकीय के उदाहरण हो गया कोबाल्ट, सब उसमें आते हैं। निकेल हो सकता है ना, Cu+2 हो सकता है। आप बना के देखिए Fe3+2। मोस्ट एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पढ़ना है। ठीक है, O2 भी बहुत मॉलिक्यूलर थ्योरम में पढ़ता है। O2 भी क्या होता है बच्चों, ठीक है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, यहाँ जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे सॉलिड, हमने तो सॉलिड बताने, तो या फिर इसका कॉमन एग्जाम्पल हो गया एक TiO। ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड। अब बच्चों प्रतिचुंबकीय वही ठोस होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
ठीक है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं या रिपल्सन प्रदर्शित करते हैं। प्रतिचुंबकीय ठोस बच्चों सेम वही है, आपने सब पढ़ रखे 11 में। जो आप क्या होता है, यह युग्मित इलेक्ट्रॉन जिनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जैसा डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो फुल भरा हो लास्ट सेल में, ठीक है, मतलब कहीं एक इलेक्ट्रॉन ना बचे तो उसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। यहाँ पे एग्जाम्पल बड़े, यहाँ ज़्यादा परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम्पल पूछेगा, बोलेगा जैसे NaCl कौन सा ठोस है, अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय, ठीक है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, और V2O5, ये टाइटेनियम ऑक्साइड या V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड ये बच्चों प्रतिचुंबकीय उदाहरण है। अब देखो TiO है वो अनुचुंबकीय है, और TiO2 क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कंपटीशन में भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं, परिभाषा कहीं नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं बच्चों, ठीक। तो अनुचुंबकीय हुए हुए जो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय हुए हुए जो रिपल्सिव होते हैं बच्चों। और हम इनके बीच में मैग्नेटिक मूवमेंट भी हम 11 में निकाल सीखते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट दूर भागुण कैसे निकालते हैं, म्यू बराबर रूट, ठीक है, म्यू बराबर n रूट n इंटू n+2। n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टियाँ होती है, अब जो 3 हैं उस पर हम इसी के मैग्नेटिक द्विध्रुवागुण के आधार पर ही बताएंगे, ठीक है। उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनप इलेक्ट्रॉन के कारण तो नहीं बताएंगे, ठीक है। अनप इलेक्ट्रॉन के कारण वो 2 केस जो आपके फर्स्ट है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, उन्हीं को हम समझा सकते हैं। लेकिन जो लौह चुंबकीय कितना शक्तिशाली है उसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट के आधार पर ही बता पाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो आता है लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय बच्चों वो ठोस होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने प्रबल रूप से, ठीक है, प्रबल रूप से क्या होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं बच्चों, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लौह चुंबकीय। और इनका गुण, यह गुण क्या कहलाता है, चुंबकीय गुण कहलाता है, ठीक। अब लौह चुंबकीय सिंपल सा होता है, लौह चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस डोमेन होता है। तो डोमेन के कारण होता है, डोमेन का मतलब क्या है बच्चों, एक जैसे एक बच्चों आयरन का कोई एक पीस है आपके पास या कोई ठोस है, ठीक है, वो क्या होता है उसके अंदर जो चार्ज होता है, ठीक है, कोई भी है, जैसे आयरन का Fe है, Fe+2 का चार्ज क्या होता है, सेपरेशन मतलब वो छोटे छोटे डोमेन बना लेता है। डोमेन मतलब जैसे प्लस नेगेटिव, तो ये उस ठोस के अंदर, मान लीजिए ठोस है तो डोमेन इनको बोलते हैं। जो चार्ज का सेपरेशन हो गया प्लस माइनस, ये अब एक ढंग से नहीं हो सकता, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इनको बोलते हैं बच्चों डोमेन, या हम बोलते हैं ग्रेन किसी भी ठोस के अंदर। अब अगर आप इसको इस पर बाहर क्या कर दो, कोई फोर्स, ठीक, या इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इसे प्रभावित कर दो, तो जो ये डोमेन क्या होते हैं बच्चों, ये एक निश्चित इसमें विन्यासित हो जाते हैं, अविन्यासित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मेटल होता है, मेटल से क्या निकलता है, M+N प्लस N इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं मेटल से, तो M इनको मेटल को क्या बोलते हैं, कर्नेल, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो हम बोलते हैं कि जो सॉलिड होता है उसके प्रत्येक मेटल में क्या होता है, छोटे छोटे डायपोल, स्मॉल डायपोल जनरेट हो जाते हैं, जिनको हमने ग्रेन बोला या डोमेन बोला। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस पर अप्लाई करते हैं तो ये डोमेन क्या हो जाते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। एक डायरेक्शन मतलब देखो पहले ये था प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, उल्टे सीधे थे पड़े हुए, अब क्या हो गए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दिखा रहा। पहले ये इस तरह से किसी भी दिशा में डायरेक्शन में थे डोमेन, अब ये क्या हो गया, जब हमने मैग्नेटिक उसमें बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी जोड़ के हमने करंट प्रभावित किया, तो इसमें क्या हुआ, ये एक ही डायरेक्शन में आ गए बच्चों। इनकी चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल चुंबक हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र इनका बढ़ गया बच्चों। मतलब आपने छोटी क्लास में 7th 8th 9th में एक प्रैक्टिकल क्या होगा उसको बताते हैं। आप जब किसी कील पे, है ना, कील पे कॉपर का तार आप लपेट देते हो और अगर उसमें आप सेल से क्या करते हो, करंट प्रवाहित करते हो बैटरी से, तो करंट प्रवाहित करने के बाद भी आप जब करंट हटा देते हो तब भी वो आयरन चुंबक की तरह कार्य करता रहता है, ठीक, हटाने के बाद भी। तो ऐसे बच्चों इसमें भी होता है, जो लोह चुंबकीय अगर उसमें बाहर है कोई इलेक्ट्रिकल उसमें दिया जाए तो डोमेन एक डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाते हैं, और अगर एक डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाते हैं बच्चों, तो उसको हटाए जाने के बाद, बैटरी को अगर हम हटा दें बाहर से, तो उसके बाद भी क्या करता हूँ, मैग्नेट की तरह कार्य करता रहता है, ठीक है।
मतलब अगर हम उसको बाहर से फोर्स उसको हटा दें तो वो फिर भी मैग्नेट की तरह कार्य करता रहेगा। ठीक है, तो ये आपने 7th 8th में कॉपर वाला एग्जाम्पल पढ़ रखा है। कॉपर के तार को लोहे की कील पे लगा के उस पर करंट प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो डोमेन के कारण होता है, डोमेन के चुंबकीय क्षेत्र में एक तरफ व्यवस्थित जाता है। अब प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय ठोस भी का चुंबकीय जो लोह चुंबकीय उन्हीं के समान होता है बच्चों। ठीक, इसमें क्या होता है कि डोमेन ठीक एक दूसरे के विपरीत आ जाते हैं। जैसे आपका कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते ना भाई, ये एक डोमेन सीधा आया, एक दूसरा उल्टा आ गया, एक सीधा एक उल्टा एक शून्य। तो ऐसे में क्या हो जाएगा बच्चों? डायपोल निरस्त हो जाएगा। अगर कोई दो एक उल्टा एक सीधा एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं डायपोल, तो नेट डायपोल यहाँ कितना होगा? 0। यहाँ पे बच्चों नेट डायपोल म्यू जो आएगा आपका ये मैक्सिमम होगा ऊपर के लिए लौह चुंबक। यहाँ नेट डायपोल कितना होगा? 0। ठीक, इसके ऊपर वाले एक एग्जाम्पल छूट गए थे, Fe निकिल और क्रोमियम डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपने एग्जाम्पल इनके गेन अप करने। दूसरा है बच्चों प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय में मैंने बोला डोमेन क्या हो जाते हैं? एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं? डायपोल को निरस्त कर देते हैं। ठीक, तो इसको स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा तो डायपोल एक दूसरे से नेट डायपोल कितना हो गया? 0। अगर उदाहरण के लिए अगर Fe2O3 MnO बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा आते हैं। मैंने बोला परिभाषा आपसे कहीं नहीं पूछाएगी, हाँ यहाँ बोल्ड लेवल में पूछता है आपसे। ठीक है, लौह चुंबकीय क्या होते हैं? तीनों चुंबकीय एक ही इस पर डिपेंड है। एक होता है बच्चों फेरी चुंबकीय ठोस। ये ठोस क्या होते हैं? होते तो लौह चुंबकीय ठोस के समान होते हैं, परंतु इनमें जो डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एक दूसरे के विपरीत तो होता है, परंतु ठीक है असमान होता है। जैसे ऊपर में एक कंटिन्यू चल ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ क्या है? असमान है, 2 ऊपर एक नीचे, 2 ऊपर तो एक नीचे, मतलब इस तरह से असमान। 2 नीचे हो सकते हैं, एक ऊपर, ऐसा भी हो सकता है 2 नीचे एक ऊपर। डोमेन इस तरह से अरेंज हो सकते हैं उसके अंदर, तो इनको बोलते हैं बच्चों फेरी चुंबकीय। ठीक है, और फेरी चुंबकीय का जो नेट डायपोल होता है डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये मान सकते हो कि लौह चुंबकीय से कम प्रति जो लौह चुंबकीय उससे क्या होते हैं बच्चों? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं बच्चों फेरी चुंबक। Fe3O4 और फेराइट। Fe3O4 इसका एग्जाम्पल है, आपने एग्जाम्पल ही इसके याद करने हैं बच्चों। ठीक है, और बोर्ड लेवल पे मैंने डोमेन के बना आपको समझा रखा। अगर हिंदी में समझ लें कि डोमेन क्या है, मैंने ये जो परिभाषा लिखी है, ठोस और समय लौह चुंबकीय पदार्थ धातु के आयन छोटे छोटे क्या करते हैं? खंडों में एक समूह जाते हैं। जैसे मैंने बताया प्लस माइनस माइनस प्लस, उन्हें डोमेन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ठोस अनियमित रूप से अभिन्यासित करते हैं। ठीक है, इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिन्यासित हो जाते हैं और प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। बच्चों एक ग्रह कार्य दे रखा है मैंने, ये डेंसिटी का क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। चांदी का घनीय संकुलन CCP चालक बनाती है। इसमें क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ है कि इसमें एक सेल कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। चांदी का घनत्व की गणना कीजिए। Ag का मोलर मास दे रखा है बच्चों इतना। अब एक CCP है तो ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है तो FCC मान के चलना। ठीक है बच्चों, यानी दूसरे क्वेश्चन में निम्न उदाहरण में बताया कि कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन लोह चुंबकीय है और कौन फेरी चुंबकीय थे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इनमें कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, है ना। और आप दूरदर्शन के माध्यम से भी, ठीक, वहाँ भी केमिस्ट्री क्लासेस चल रही है, वहाँ भी पढ़ते रहें। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब तो नोट आप बनाए ले होंगे, मैंने नोट आपको सारे बताए, तो दोबारा तुम्हारा थोड़ा आधा घंटा उसको तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा थोड़ा, उसको आपको वहाँ से भी हिंट मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक, कुछ बच्चे तो मेरा फ़ोन तक उठा नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो होमवर्क क्यों नहीं भेज रहे हैं, है ना। कुछ कारण भी नहीं बता रहे कि क्या कारण है होमवर्क नहीं भेजने का। तो थैंक यू बच्चों, ओके बाय।